अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। काइंडली अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मॉलिक्यूल्स एंड मॉलिक्यूलर आयंस। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं और मॉलिक्यूलर आयंस बेसिकली क्या होते हैं, इनकी फार्मेशन कैसे होती है, ये सब कुछ इस टॉपिक में हम देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। सो फर्स्टली हम क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे मॉलिक्यूल्स आखिर क्या चीज़ होते हैं। तो मॉलिक्यूल्स बेसिकली डेफिनेशन जब हम मॉलिक्यूल्स की देखते हैं तो मॉलिक्यूल्स वन और मोर एटम्स से मिलकर बने होते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि एटम कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। अब वो एटम सेम काइंड के भी हो सकते हैं और वो एटम डिफरेंट काइंड के भी हो सकते हैं, या कुछ मॉलिक्यूल्स जो है, अब आगे जब मॉलिक्यूल्स की हम टाइप्स देखते हैं तो कुछ मॉलिक्यूल्स मोनो एटॉमिक होते हैं, यानी एक एटम पर मुश्तमिल होते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। जैसे हमारे पास ये नोबल गैसेज आ जाती हैं, ये क्या है, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन। इसके अलावा कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, जो दो एटम्स पर मुश्तमिल होते हैं। जैसे हमारे पास HCl हो गया, जैसे हमारे पास H2 हो गया, ठीक है। तो कुछ जो होते हैं हमारे पास पॉली एटॉमिक, यानी बहुत सारे एटम्स डिफरेंट स्पीशीज़ के मिलकर क्या बनाते हैं, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसी तरह कुछ होते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, जैसे हमारे पास प्रोटीन्स आ गया, लिपिड्स, DNA, फैट्स, ये सारे क्या हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स हैं। हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ एटम्स जो होते हैं इनके अंदर पाए जाते हैं, वो कंबाइन होकर क्या बना रहे होते हैं, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। सो ये था मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं और मॉलिक्यूल्स की काइंड्स हमने देख ली। इसके अलावा होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स और हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ठीक है, ये अब अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं सेम काइंड ऑफ एटम से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। जैसे ओजोन है, O3 का कॉम्बिनेशन है, बेसिकली 3 ऑक्सीजन के एटम मिलते हैं तो ओजोन बन जाती है। इसी तरह हमारे पास जो है O2 की एग्जांपल है। लेकिन हम जब देखते हैं कि हमारे पास हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, जैसे H2SO4 आ गया, जैसे HNO3 आ गया, तो ये क्या है, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, यानी डिफरेंट काइंड ऑफ एटम से ये मिलकर बनते हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। उसके बाद हम कहते हैं कि मॉलिक्यूल्स किस तरह बनते हैं, हाउ मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड। मॉलिक्यूल्स कैन बी फॉर्म्ड आइदर बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम ऑफ द सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट्स। ये अभी आपको बात क्लियर की है कि होमो एटॉमिक और हेट्रो एटॉमिक वाला कंसेप्ट यहाँ पर आ रहा है। Thus there are two type of molecules, molecules of elements and molecules of compounds। अब एलिमेंट्स के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो सेम काइंड ऑफ एलिमेंट से मिलकर बनते हैं, जैसे O2, H2, Cl2, N2। और मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड जो हैं हमारे पास, ये कंपाउंड्स की कम्बिनेशन से बनते हैं। इसमें हमारे पास H2O आ गया, NH3 आ गया, H2SO4 एट्सेट्रा। अच्छा, उसके बाद क्या है कि मॉलिक्यूल इज़ ए ग्रुप ऑफ एटम बाउंड टुगेदर टू परफॉर्म अ फंक्शन। There are thousands of different molecules in human body, all serving critical tasks. Some are compounds you cannot live without। यानी कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं बायोलॉजिकल कंपाउंड्स के, जिनकी आपकी बॉडी के अंदर कमी हो जाए तो आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते हो, आप ज़िंदा ही नहीं रह सकते हो, ठीक है। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल ऑलरेडी आपको बता दिए हैं कि डाइटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, 2 काइंड ऑफ एटम से मिलकर बनते हैं। हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स, ठीक है। और उसके बाद ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आ गई और कार्बन मोनोऑक्साइड मिसालें हमने देख ली। अब मॉलिक्यूलर आयंस क्या होती हैं। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है कि मॉलिक्यूलर आयंस क्या होती हैं। जब भी हम किसी मॉलिक्यूल के ऊपर जो है बम्बार्डमेंट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, तो क्या होता है कि वो किक आउट इलेक्ट्रॉन्स, वहाँ पर एक्साइटेशन, डी एक्साइटेशन होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, आयन फॉर्म्ड बाय रिमूविंग पॉजिटिव आयन और एडिंग नेगेटिव आयन और 1 और मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मॉलिक्यूल M टू फॉर्म M डॉट, ठीक है।
तो इस तरह क्या होता है, मॉलिक्यूलर आयन की कम्बिनेशन हो जाती है, यानी मॉलिक्यूलर आयंस में अब कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयंस जो होती हैं वो ज़्यादा अबंडेंट होती हैं देन एनायनिक मॉलिक्यूलर आयंस, ठीक है। और मॉलिक्यूलर आयन क्या होती हैं कि जब हम किसी मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करते हैं तो जो आयन बनता है उसे हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर आयन, ठीक है। हाउ मॉलिक्यूलर आयंस आर फॉर्म्ड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मॉलिक्यूलर आयंस को जो है जनरेट करने के लिए आप 3 तरह की बम्बार्डमेंट कर सकते हो, या तो आप अल्फ़ा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करो, या आप फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट करो, या इस पर्पस के लिए आप जो है एक्स रेज़, हाईली इनर्जेटिक रेज़ हैं, हाई फ्रीक्वेंसी है और लो इनकी वेवलेंथ है, उनको भी आप यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से क्या होता है, मॉलिक्यूलर आयंस बन जाती हैं, ठीक है। और कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयंस क्या होती हैं, मोर अबंडेंट देन एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन। सो ये आज का टॉपिक था, मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूलर आयंस। तो कोई एनी आपको क्वेरी हो तो आप काइंडली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और हमारा चैनल जो है जल्द अज जल्द सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।